चलिए दोस्तों, आज हम अध्याय 3 बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के बुक अध्याय 3 का जिसका चैप्टर का नाम है आरंभिक समाज, इसे कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं। अब मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उसे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, ना कहीं गांव थे ना शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती तो हम ये जानेंगे। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठाक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से अब कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं कि इस काम में पुरातत्ववेताओं द्वारा उस समय के लोग के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थरों से जो बनाई जाती थी कलाकृतियों तथा उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय पे आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, हमने कल ही पढ़ा था। उस समय लोगों के जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे हैं। शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते थे। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है। अब भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? भारत में पुरातत्ववेताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। ठीक है। अब इस चित्र में देख सकते हैं जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां हैं। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुर्री, पंचमढ़ी, भेंडाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। ठीक है। आरंभिक मानव की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियां एवं तालाबों में मछलियां पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते और पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल खोद लाते थे और यही जो है ना खाया करते थे। और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते हुए ज्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उसे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे। ठीक है। अब देख सकते हैं कि किस तरह आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल किया जाता था। आरंभिक मानव का ये जीवन, इधर जानवरों को चीर फाड़ रहे हैं ताकि वो भोजन के रूप में ग्रहण करें, इधर पत्थर से आग जला रहे हैं। अब ये सब चीज देख सकते हैं। अब आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों से और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों के खाल साफ करके पहनते थे। वे पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियों और पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे, बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था तथा उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह जरूरी था कि क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा किसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था, है ना। हम आज जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो ही जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं ना।
तो उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता था। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ठीक है। अब आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता था। ये छोटे छोटे समूह में बंटकर चारों दिशा में जाते। इनके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों पौधों जानवरों की संख्या उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे। उनके जानवरों के शिकार करने में क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधों और फल फूल आने का जो है मौसम पता था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरों क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में वे इधर उधर जाते थे। अब वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। पहले तो होते नहीं थे ना कि हाँ आज ट्रेन पकड़े यहाँ से वहाँ चले गए, कार लिए चले गए, बाइक लिए चले गए। पहले तो ये सब तो नहीं था ना। आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार और औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहा तांबा जैसी धातु के बारे में लोगों को पता नहीं था। अतः उन लोगों के पास आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ। इन्हीं को वो नुकीला बनाकर वे औजार बना लेते थे और वे पत्थर के टुकड़े को घिस कर नुकीला धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर की बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे में लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार के लिए किया जाता था। आप ये चित्र में देख सकते हैं कैसे पत्थरों को तराश कर जो है औजार बनाया गया है, फिर उसके बाद ये लकड़ी में लगाया गया है। ठीक है, ये सब आरंभिक मानव के औजार है। अब आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक मानव है जो जानवर को मार रहा है। ठीक है, ये सब ग्रुप में है। अब नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। पेड़ों को काटने या उसकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते हैं। वे लकड़ी, शीप, हड्डी, हाथी, दांत आदि की मलाई भी बनाते थे। अब चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया जा गया है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। ठीक है। अच्छा, उन लोगों के टाइम में तो पहले जैसे आज के टाइम के जैसे थोड़ी है कि मनोरंजन के लिए मोबाइल चला लिए, टीवी देख लिए, है ना। पहले तो यही करते थे, मनोरंजन के लिए नाच गा लिया करते थे, ग्रुप में रह के बात करते। आज देखो कि कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है, सब एक रूम में एक कोने में मोबाइल लेके, वो दूसरे रूम में मोबाइल लेके। किसी को तो आज लोगों की तो परी ही नहीं है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, सब मोबाइल में व्यस्त है कि नहीं। पेशा का सूक्ष्म निरीक्षण। पेशा बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। चलिए दोस्तों, माफी चाहूंगी। पेशा बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले हैं। पेशा संभवतः आवास और निर्माण स्थल है। अब नाम और तिथियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में नवपाषाण कालीन जो हड्डी के औजार, ये हड्डियों से बनाए गए औजार हैं। ठीक है, ये सब जो है हड्डी। अब इधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नवपाषाण कालीन पत्थर के औजार हैं। ठीक है, पत्थरों से बनाए गए ये सब। अब जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। पता है, आपने देखा हो कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी आभूषण का प्रयोग वे करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया।
मतलब पाषाण काल का इसलिए क्योंकि यहाँ के औजार जो है ना पत्थरों से बनाए गए थे, इस वजह से इसे पाषाण काल नाम दे दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे चित्र में दिखाए गए हैं औजार जो हैं ये सारे पत्थर के बने हुए हैं। जो है औजार बनाने के तरीके में जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक चरण को पुरा पाषाण काल कहा गया जो लगभग 20 लाख से 14,000 साल पहले तक, ठीक है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए, वातावरण में गर्मी बढ़ी जिसके कारण गेहूं, जौ, मंडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी कि इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा था। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। लगभग 14,000 इस साल पहले से 8,000 साल पहले तक पाषाण काल के अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया है। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल जो है 8,000 से 3,000 साल तक है। अब आइए इसके प्रश्नोत्तर को कर लिया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिले हैं? जल्दी बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश, जिसमें था भीमबेटका, बुडनी, पंचमढ़ी, भेंडाघाट और महेश्वर, ठीक है। अब प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? प्रारंभिक औजार थे ऑफकोर्स पत्थर से बने थे, और पत्थर से औजार बनाए गए जो जिस काल में थे उस काल को क्या कहते थे? तो पाषाण काल कहते। पाषाण काल का मतलब ही होता है पत्थर, है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशा नामक स्थान बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए जल्दी जल्दी। मुंगेर, ओके। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब खालिस्तान को रहे भीमबेटका डैश राज्य में है? भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीम मध्य प्रदेश में, ठीक है। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा कहाँ था? आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा कहाँ था? गुफाओं में था। या तो वो पेड़ की झोपड़ी बना के पत्तों से बना के रहते थे। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे। क्या करते थे? मोबाइल चलाते थे, टीवी देखते थे, नहीं नाच करते थे। डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। डैश साल